हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के प्रीलिम्स और मेंस में आए हुए क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करते समय हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आ रहा है और क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, वो भी हम लोग समझेंगे इससे। तो किसी ईयर से किसी ईयर तक हम लोग देखने वाले हैं। 2013 से लेकर 2025 तक जो भी इस साल प्रीलिम्स हुआ है उसके भी क्वेश्चन अगर उसमें भी आए होंगे तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद प्रीलिम्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि 2013 में मेंस का एक क्वेश्चन आया है जो पूछना क्या चाह रहा है उसको हम लोग समझते हैं पहले। तो बोल रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी से आप क्या समझते हैं, थ्योरी उसकी लिखनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है, फोर्सेस के बारे में, एविडेंसेस के बारे में, थ्योरी के बारे में, क्रिटिसिज्म के बारे में, कंक्लूजन के बारे में, सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से हो जाना चाहिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी से हम क्या समझते हैं और डिस्कस दी प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट, यानी कि उसके सपोर्ट में कौन कौन से एविडेंस है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एविडेंसेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ वो एविडेंस भी आप लोग लिख सकते हैं अच्छे से। तो कोई भी आंसर लिखते समय हमें क्या ध्यान देना होता है, कॉमन इंट्रोडक्शन, मतलब अच्छे से इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी पार्ट होना चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए। इसे ध्यान रख के आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो ये भी जानते रहिए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड केवल एक ही प्रश्न 2013 से लेकर 2025 तक एक ही मेंस में प्रश्न आया है। वो यही प्रश्न है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और उसके एविडेंस क्या है वो हमें बताने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। उसको देखने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत वो कुछ अलग सा एवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज का कॉन्सेप्ट आया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक चीज़ आप लोग जानते रहिए कि द अर्थ हैज़ टू नेचुरल साइक्लिक फेज। अर्थ पे, जो पृथ्वी पे, दो नेचुरल साइक्लिक फेज होता है। एक टेम्परेचर इंक्रीजिंग फेज होता है, ग्लेशिएशन फेज होता है, ग्लेशियल फेज होता है। कहने का क्या मतलब है कि एक ऐसा फेज आता है अर्थ पे जब काफ़ी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और एक ऐसा फेज आता है जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी कि ग्लेशिएशन फेज आता है, यानी कि ग्लेशियर बनते हैं, बर्फ जमते हैं। ठीक है, एक समय टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक समय टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये दो फेज चलते हैं। इन दोनों फेज को मिला के हम लोग इस फेज को ग्लेशियल साइकिल कहते हैं। इसका एक टर्म है, दोनों फेज को मिला के ग्लेशियल साइकिल, ग्लेशिएशन साइकिल बोल सकते हैं, ग्लेशियल साइकिल बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अर्थ पे एक समय टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है कुछ समय के लिए टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, यानी कि समय समय पे ये दोनों फेनोमेना होती रहती है, टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज अर्थ पे। इसी को हम लोग ग्लेशिएशन साइकिल बोलते हैं। आप पूछेंगे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो चलिए आगे एक ऐसे सवाल आए हैं इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज से रिलेटेड और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड कि ये कॉन्सेप्ट आपको जानना ही पड़ता, और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलेंगे तो एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल रहेगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि कंबाइनिंग बोथ अ टर्म ग्लेशिएशन साइकिल इसको बोलते हैं। ठीक है, करेंटली द अर्थ इज इन फर्स्ट फेज। जैसा कि हम बताना चाह रहे हैं कि अर्थ इस समय फर्स्ट फेज पे है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्व ऑन द अर्थ। इस फेज के से डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्व होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ हम आपके लिए फिगर ले आए उससे। तो देखिए ये पहला जो फेस है, ये एक ड्रॉ किया गया है ग्राफ टाइप का। ये पहला जो फेस है यहाँ 1 वाला, ये हमारा इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेज है, और दूसरा जो नीचे ग्राफ जा रहा है वो ग्लेशिएशन फेज है या ग्लेशियल फेज है। ठीक है, इन दोनों के समय स्पीसीज इवॉल्व होंगे। कैसे नए नए स्पीसीज इवॉल्व होंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कोई ऐसे स्पीसीज होते हैं जो वार्म क्लाइमेट पे अडॉप्ट करते हैं, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट में अडॉप्ट करते हैं। तो इसीलिए दोनों क्लाइमेट जब अलग अलग समय के लिए आता है तो उस समय के लिए कुछ नए स्पीसीज इवॉल्व करते हैं वहाँ, जो वार्म में रहना चाहते हैं, गर्म में रहना चाहते हैं, और जो ठंडे वातावरण में रहना चाहते हैं वो नए स्पीसीज होते हैं। यानी कि दोनों जब फेज आता है तो नए नए स्पीसीज इवॉल्व होते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। ये क्लियर होगा, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि ग्लेशिएशन, जो इस हम ग्लेशिएशन साइकिल बोल रहे हैं कि एक समय अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एक समय डिक्रीज होता है, इस दौरान नए नए स्पीसीज इवॉल्व होते हैं।
अब नीचे क्या बोला है कि एडिशनली द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कंटिनेंट हैज आल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ वेरियस स्पीसीज, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण भी इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज होते हैं। कैसे, पूछे कैसे, चलिए आपको बता देते हैं ये भी। जैसा कि ये जानते हैं, ये हमारा अफ्रीका है और ये हमारा इंडिया है। अफ्रीका और इंडिया नियर बाई था जब तक ड्रिफ्टिंग नहीं हुई थी नॉर्थवर्ड, ठीक है। जब नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग हुई तो इंडिया चलने जाने लगा, तो जब अफ्रीका और इंडिया नियर बाई थे तो यहाँ के जो अफ्रीका के स्पीसीज थे, यहाँ के स्पीसीज थे मेटिंग करते थे। मेटिंग मतलब वो ऑफ स्प्रिंग पैदा करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए मेट करते थे, उसको स्पीसीज को मेटिंग कहते हैं। तो ये करते थे तो एक न्यू स्पीसीज इवॉल्व होते थे। लेकिन जब यहाँ से ड्रिफ्टिंग हुई तो कुछ यहाँ का स्पीसीज का नेचर और कुछ, जब हम लोग ड्रिफ्ट की एशिया की तरफ, वहाँ के स्पीसीज का नेचर, इसीलिए भारत में लायन एंड टाइगर बोथ, भारत एक लौता कंट्री है जिसमें लायन और टाइगर बोथ पाए जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका के भी कुछ उसके अंदर अंश हैं और कुछ एशिया जो अभी उसका इन्वायरमेंट कुछ है किसपे, इंडिया पे। इसीलिए लायन अफ्रीकन जो स्पीसीज है और टाइगर जो एशियन स्पीसीज है, दोनों भारत के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में पाया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ड्रिफ्टिंग की वजह से यहाँ के जो दोनों स्पीसीज होंगे वो अब मेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया तो इधर ड्रिफ्ट कर दिया, इक्वेटर टूवर्ड्स बोल सकते हैं। तो ये जो एशिया वाले, मतलब जो इंडिया वाले स्पीसीज थे और अफ्रीका वाले स्पीसीज थे, वो दो अलग अलग स्पीसीज हो जाएंगे, क्योंकि मेटिंग तो हो नहीं पाएगा, तो वो दो अलग अलग स्पीसीज हो जाएंगे। अगर बाद में वो दोनों एक पास आएंगे तो मेटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दो अलग अलग स्पीसीज हो जाएंगे। तो कहने क्या मतलब है कि अगर दो सेम स्पीसीज जो मेटिंग कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, अगर उनके बीच में कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है तो उसके कारण वो दो डिफरेंट स्पीसीज बन जाते हैं। तो जियोग्राफिकल बैरियर कैसे आया कि ये एशिया के तरफ मूव हो गया इंडिया, ठीक है। तो यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से भी नए नए स्पीसीज इवॉल्व होते हैं। इस फिगर के द्वारा आप और समझना चाहते हैं तो ये फिगर में एकदम अच्छे से समझाया गया है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी कि CDT के द्वारा स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। इसीलिए इंडिया जो है वो मेगा डाइवर्स नेशन है, मेगा डाइवर्स नेशन है। तो यहाँ से दोनों चीज़ें से हमें कंक्लूजन क्या पता चला कि एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जो स्पीसीज इवॉल्व करती है, नए नए स्पीसीज इवॉल्व होते हैं उसके कारण, और एक हमारा है ग्लेशिएशन साइकिल, ग्लेशिएशन साइकिल। चलिए अब हम लोग प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2014 में GS पेपर 1 यानी कि प्रीलिम्स में GS पेपर 1 में ये क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज के इवोल्यूशन के लिए कौन कौन से फेनोमेना जरूरी हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल दोनों ऐसे फिनोमिना हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बोथ A एंड B। आंसर क्या है C, बोथ 1 एंड 2 या A एंड B। मैं आशा करता हूँ ये समझ में आएगा। प्रीलिम्स 2014 का ये क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है 2025 यानी कि इसी साल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया है एविडेंसेस से रिलेटेड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के, और बिल्कुल डायरेक्ट जो पढ़ाया गया है एविडेंसेस उसी से रिलेटेड है। जरूर मैं आशा करता हूँ कि आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट में और बिल्कुल समझ के अच्छे से कर दे। बहुत सिंपल है, आप ये सॉल्व करिए, आपके लिए सवाल है। इस साल ये क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में GS पेपर 1 में प्रीलिम्स में। आंसर भी यहाँ है, आप देख सकते हैं, लेकिन अपने से एक बार जरूर समझ लिएगा। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन एक था सॉल्व करने के लिए जो 2025 में आया है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग बताइए। और आज यहाँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड MCQ PYQ जितने भी आए हैं प्रीलिम्स और मेंस में, सारा कुछ डिस्कस हो गया है। अब कल के वीडियो में हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।